एक आश्रम में गुरुजी रहते थे। वो अपने आश्रम में शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उनके शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी थे। एक दिन आश्रम में एक संदेशा आया कि उनके किसी शिष्य की बहन की शादी है, शादी में बुलाया गया था। शिष्य संदेशा ले जाकर गुरुजी को बताया, गुरुजी 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिएगा, मैं शादी में जाऊंगा। गुरुजी ने स्वीकृति दे दी। ठीक 1 महीने बाद जब शिष्य जाने को तैयार हुआ और गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए, तो गुरुजी 3-4 और शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोग भी साथ में जाओ, शादी में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और आश्रम में कुछ अनार पड़े हुए थे। गुरुजी ने अनार उन लोगों को, शिष्य को दिए और कहे, अनार भी लेते जाओ, शायद कुछ शादी के घर में कुछ काम आ जाएंगे। शिष्य गुरुजी का पैर छुआ और चलने को तैयार हुआ। मन ही मन सोच रहा था, गुरुजी मुझे कुछ पैसे वगैरह तो देंगे ही। लेकिन गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम्हारी बहन की शादी ऐसे होगी कि वहाँ दूर दूर तक लोग यही कहेंगे कि वाह क्या शादी हुई है, ऐसी शादी तो मैंने देखी ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से शादी होगी। शिष्य निकल पड़ा अपने दोस्तों के साथ और रास्ते भर बेचारा यही सोचता रहा, गुरुजी ने मुझे कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए, गुरुजी ने मेरी कोई मदद नहीं की और मैंने आश्रम में इतना मेहनत किया, लेकिन गुरुजी ने मेरी कोई मदद नहीं की। अनमने ढंग से वो चला जा रहा था। फिर उसके कानों में, कुछ दूर जाने पर उसके कानों में डुगडुगी की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब वो लोग सब डुगडुगी वाले के पास गए और पूछे, भैया क्या बात है। तब उन लोगों ने बताया कि पास के गांव में राजा हैं, उनकी बेटी बहुत बीमार है और वैद्य ने कहा है कि जब तक इसे अनार का रस नहीं मिलेगा तब तक इसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा और ये लड़की नहीं बचेगी। तो इसीलिए हम लोग डुगडुगी बजा रहे हैं और आसपास के किसी भी गांव में अनार नहीं मिल रहा है। अनार का ना पेड़ है ना अनार है, कहीं नहीं मिल रहा है। फिर शिष्य को ध्यान आता है कि गुरुजी ने चलते वक्त हम लोग को अनार दिए थे। तब उन्होंने आपस में बात करके कहा कि चलो पहले उस मरती हुई लड़की को हम लोग बचा लें। और वो गए और अनार जाकर राजा को दे दिए। राजा अनार देकर बहुत खुश हुए और मंत्री को कहा कि ले जाओ और इन लोगों को अच्छी तरह से स्वागत करो। तब शिष्य ने कहा, हम लोग यहाँ ठहर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी बहन की शादी है, शादी में जाना है। तब राजा कुछ पैसे दिए कि अनार लाए हो तो कुछ पैसे तुम लेते जाओ। शिष्य ने कहा, मैं किसी के जान बचाने की कीमत नहीं लूँगा, मैं तो, मेरे पास अनार पड़े हुए थे, मैं दे दिया और इनकी जान बच जाए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और शिष्य जाने को तैयार हुए। तब राजा ने कहा, 1 मिनट रुको। फिर उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि तुम जाओ और मेरे खजाने का कोष खोल दो और इसकी बहन की शादी तुम ऐसे करना, इस ढंग से हो कि मेरे कानों में आवाज़ पड़े कि मैंने ऐसी शादी नहीं देखी है, इसने मेरी बेटी की जान बचाई है और तुम जाओ इसकी बहन की शादी अच्छी तरीके से करवा दो। और मंत्री चल पड़ा शिष्यों के साथ और जाकर इस ढंग से शादी करवाई। ऐसी शादी हुई कि वहाँ के दूर दूर तक लोग कहने लगे कि वाह, मैंने ऐसी शादी तो देखी ही नहीं थी। तब शिष्य को अपने गुरुजी की बात याद आई कि चलते वक्त गुरुजी ने कहा था कि जाओ, तुम्हारी बहन की शादी ऐसी होगी कि दूर दूर तक लोग कहेंगे कि मैंने ऐसी शादी देखी ही नहीं।